हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। सो इट इज़ अ 10 लाइन ऐसे ऑन ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो 10 लाइन ऑन ट्यूबरकुलोसिस में सबसे पहला हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ट्यूबरकुलोसिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ दैट यूजुअली अफेक्ट द लंग्स। ठीक है, सबसे पहले जो ट्यूबरकुलोसिस है ये क्या है? वन टाइप की इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ठीक है, क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि यूजुअली किसको अफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को। ठीक है, किसको अफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को। इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन इन द बॉडी। ये जो ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज़ होती है ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को या किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, इट कैन डेवलप when बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इन द एयर। ठीक है, ये और किस तरीके से डेवलप हो सकता है? ठीक है, जो टीबी है किस तरीके से डेवलप हो सकता है? when बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन द एयर, मतलब जब बैक्टीरिया स्प्रेड होगा कहाँ पे? थ्रू दी ड्रॉपलेट्स के थ्रू एयर के अंदर। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब एयर में बैक्टीरिया स्प्रेड होगा उस वक्त भी ये डिसीज़ डेवलप हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि टीबी जो है बेसिकली ये क्या है? वन टाइप ऑफ फैटल है। ठीक है, टीबी क्या है? वन टाइप ऑफ फैटल है, मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं है, बट इट मे इन मेनी केसेस इट इज़ प्रिवेंटेबल। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये क्या है? प्रिवेंटेबल है और एंड ट्रीटेबल है, मतलब इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो क्या पॉइंट हो गया ये? टीबी कैन फैटल बट इन मेनी केसेस इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल। ठीक है, टीबी वॉज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, टीबी एक टाइम पर टीबी जो था वो बहुत ही बड़ा मेजर कॉज था डेथ का पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, दिस इज़ मोर कॉमन व्हेन द इम्यून सिस्टम इज़ वीकेंड ड्यू टू इलनेस और द यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। मतलब ये कि ये जो हमारा टीबी है ये सबसे ज़्यादा कॉमन किन में होगा? जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा। ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा और उसी के कारण से वो क्या होगा? बीमार होंगे। और अगर हमने कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले ली है जिसके कारण भी ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, तो दिस इज़ मोर कॉमन व्हेन द इम्यून सिस्टम इज़ वीकेंड। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तब भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। ड्यू टू इलनेस, ये इम्यून सिस्टम जो है वो वीक किस कारण से हो सकता है? या तो किसी बीमारी के कारण, किसी इलनेस के कारण, और या फिर कुछ जो अदर मेडिकेशंस हम यूज़ कर लेते हैं उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीबी इज़ हायर इन दी ओल्डर एडल्ट्स, यंग चिल्ड्रंस। ठीक है, एंड एनीवन विद अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। जो टीबी डेवलप होने की हाइयर रिस्क किन किन लोगों में होती है? तो किन किन लोगों में होगी? ओल्डर एडल्ट्स में होगी, यंग चिल्ड्रंस में होगी। ठीक है, एनीवन विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, एनीवन जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, तो उन सब के अंदर टीबी जो है वो डेवलप ईजी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये परसिस्टेंट कफ लास्टिंग एट लास्ट 3 वीक्स, मतलब अगर आपको कफ पिछले 3 वीक से है तो ये भी एक साइन होता है या ये भी एक सिम्टम होता है टीबी का। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर? लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट, मतलब भूख लगना कम हो जाएगी और हमारा वेट भी लॉस हो जाएगा। तो टीबी लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। उसके बाद फीवर, स्वेलिंग इन द नेक इज़ द मेन कॉज। आपकी जो नेक है यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी और क्या हो जाएगा? फीवर आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने ये 10 पॉइंट्स का ऐसे देखा है जो कि आप अपनी एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।